हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर बहुत परेशान कर रहा है। ये टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। इस चैप्टर ने तो सारी कहानी उल्टी पुल्टी कर दी। जो अभी तक समझा था इसको डेबिट करना है, वो अब इस चैप्टर में क्रेडिट करना है। ऐसा क्यों? नहीं समझ में आ रहा, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो एक ही बार में डाउट्स को खत्म करना चाहते हो तो मेरे साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि हम इस चैप्टर को शुरू से लेकर आखिर तक समझने वाले हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है क्या, ये होती क्यों है और इसको हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। सस्पेंस अकाउंट का रोल क्या है, उसको खोलने पर इसको शो कहाँ करना है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के एंड तक देखोगे तो एक ही बार में कॉन्सेप्ट अंदर, डाउट्स बाहर। तो शुरू करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब है वो गलतियां जो आपने की है बुक्स को लिखने में, उनको करेक्ट करना। रेक्टिफिकेशन मतलब उनको ठीक करना। तो हम जब बुक्स लिखते हैं या कंप्यूटर पे टाइप करके फीड कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो गलती हो ही जाएगी। और आपको पता है आपके अकाउंट्स दो चीजों पर बेस्ड है। एक पलड़ा है आपका डेबिट का, दूसरा है क्रेडिट का। अगर इन दोनों में से एक भी हिल गया तो आपके अकाउंट्स की बुक्स सारी गड़बड़ हो जाएंगी। आपको उसमें मैच बिल्कुल नहीं मिलेगा। गलती कहाँ हुई, कैसे ढूंढे, इन सबको ढूंढने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो ट्रायल बैलेंस है, जिसे हम मानते हैं अपना प्रूफ, फुल प्रूफ कि हमने बुक सही लिखी है। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच कर जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की। लेकिन यहाँ पर गलतियां किस तरह की हैं? एक गलती है जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगी, जो गलतियां आपको ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगी। और कुछ गलतियां जो आप ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी नहीं पकड़ पाओगे। ऐसी कौन सी गलतियां हैं? देखते रहो। सबसे पहले देखो वो गलतियां जो हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने गलती की है। वो है, जैसे कि आपने टोटल रॉन्ग कर दिया, किसी अकाउंट का टोटल ही रॉन्ग कर दिया तो आपका ट्रायल बैलेंस कैसे मैच करेगा? जैसे कि राम का अकाउंट है, डेबिट साइड का टोटल उसका 5,000 बनना चाहिए और आपने इसको क्या लिखा, 500 रुपए लिख दिया। तो 500 रुपए अगर आपने टोटल लिख दिया या 4500 रुपए आपने उसका टोटल किया तो सिर्फ टोटल मैच कैसे करेगा? क्योंकि जो राम का अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस है वो 5,000 आने के बजाय, 5,000 लिखने के बजाय अगर आपने 4500 रुपए लिखा तो 500 का डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेबिट के साथ आप ऑलरेडी क्रेडिट 5,000 कर चुके हो। वो 5,000 का क्रेडिट अगर आप कर चुके हो और यहाँ राम के अकाउंट से 4500 रुपए लिख रहे हो तो 500 का डिफरेंस आएगा। तो किसी अकाउंट का टोटल अगर आपने रॉन्ग किया और वो रॉन्ग आपने ट्रायल बैलेंस में लिखा तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। क्योंकि हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की पोस्टिंग सेम अमाउंट से होनी चाहिए। सेम अमाउंट से तो हमने पोस्टिंग कर दी और जो दूसरा अकाउंट है उसका टोटल हमने सही ले जाकर के ट्रायल बैलेंस में लिखा। लेकिन एक अकाउंट का भी अगर आपने टोटल भी रॉन्ग लिखा तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। इसके बाद अगर आपने पोस्टिंग ही गलत साइड पे कर दी, डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट पे कर दिया, तो क्या मैच करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो आपकी जो जर्नल एंट्री बनी, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि राम को आपने सेल की 5,000 रुपए की, तो राम अकाउंट डेबिट हुआ, टू सेल्स आपका क्रेडिट हुआ 5,000 से। तो सेल अकाउंट में तो आपने 5,000 से सेल बुक में लिखा हुआ है, लेकिन जब इसकी पोस्टिंग करने लगे राम के अकाउंट में तो राम के अकाउंट को डेबिट करने की जगह आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो अब हुआ क्या, सेल भी आपकी क्रेडिट में 5,000 और राम का अकाउंट भी 5,000। तो दोनों 10,000 से क्रेडिट साइड में पोस्टिंग हो गई आपकी और डेबिट साइड पे पोस्टिंग ही नहीं हुई। तो क्या होगा, क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल 10,000 से कम आ रहा है। तो हमको इसको मैच करने के लिए चेक करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। अगर आपने पोस्टिंग ही रॉन्ग अमाउंट से की है, सेल आपने राम को 5,000 की तो राम अकाउंट 5,000 से डेबिट होना चाहिए और सेल अकाउंट 5,000 से किए। लेकिन जब आप सेल बुक से राम के अकाउंट में पोस्टिंग करने लगे तो राम के अकाउंट में 5,000 की जगह आपने कितने लिखे डेबिट साइड पे, 500 रुपए। तो हुआ क्या,
4500 रुपए का डिफरेंस स्टैंड कर गया। आपने सेल को तो क्रेडिट किया 5000 से, लेकिन राम के अकाउंट को डेबिट किया 500 से, तो कैसे मैच करेगा? दोनों साइड के पलड़े मैच नहीं कर रहे, दोनों साइड के बैलेंस आपके डिफरेंट हो गए, तो ट्रायल बैलेंस शो कर देगा आपका, जल्दी से घंटी बजा देगा कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। इसके बाद अगर आप किसी एक साइड की पोस्टिंग करना ही भूल जाओ, मान लेते हैं सेल बुक में तो आपने सेल की एंट्री कर दी, लेकिन राम के अकाउंट में आपने पोस्टिंग की ही नहीं, तो सेल तो आपकी 5000 दिखा रहे हो आप, क्रेडिट साइड का तो 5000 का बैलेंस आ गया, लेकिन डेबिट साइड पे जो राम का बैलेंस आना था 5000, वो है ही नहीं, वो गायब है। तो 5000 का डेबिट साइड का डिफरेंस आपका शो होगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। अगर आपने एक ही अकाउंट में 2 बार पोस्टिंग कर दी, जैसे कि हमने सेल तो 5000 से क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग की है सेल बुक में, लेकिन राम के अकाउंट में जब हम पोस्टिंग करने लगे 5000 की, तो उसे हमने डेबिट साइड पर 2 बार पोस्टिंग कर दी। 5000 से राम के अकाउंट में 2 बार पोस्टिंग कर दी, तो इससे हुआ क्या? डेबिट साइड पे तो 10,000 की पोस्टिंग हो गई और क्रेडिट साइड पर 5000 की। तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? नहीं करेगा। तो ये वो गलतियां थी जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगी। ऐसी गलतियां आपकी वन साइडेड एरर है, सिंगल साइडेड एरर है, जिसके लिए आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों अकाउंट में गलतियां नहीं कर रहे, आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे गलती नहीं कर रहे। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही साइड को इंप्रूव करना है, एक ही साइड को करेक्ट करना है, इसलिए हम इसको सिंगल साइडेड या वन साइडेड एरर कहते हैं। अब दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए, दोनों साइड को इक्वल करने के लिए हम सहारा लेते हैं सस्पेंस अकाउंट का। क्लियर है? इतने तक समझ में आ गया? चिंता ना करो, एग्जांपल्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ अच्छे से समझेंगे। इसके बाद है वो गलतियां जो आपके ट्रायल बैलेंस में पता ही नहीं चलेगी। आप ट्रायल बैलेंस बना करके, टोटल मैच करके बहुत खुश हो जाओगे कि हाँ, मेरा तो ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। वो कौन सी गलतियां हैं? एरर ऑफ ओमिशन। अब आपने किसी को सेल की और आप उसकी एंट्री ही करना भूल गए बुक्स में, आपने उसको एंटर ही नहीं किया बुक्स में, तो ट्रायल बैलेंस कैसे पकड़ेगा? आपने मान लीजिए राम को जो सेल किया 5000 की, आपने वो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की, जर्नल एंट्री ही नहीं बनाई या सेल बुक में ही नहीं लिखा, तो आप इसकी आगे पोस्टिंग कहाँ करोगे? तो ट्रायल बैलेंस पे तो इफेक्ट आएगा ही नहीं। एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब है आपने एक तरह से 5000 की सेल को 500 रुपए से पोस्ट कर दिया, रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, पोस्ट नहीं, रिकॉर्ड किया है आपने रॉन्ग अमाउंट से। तो रिकॉर्ड करने का मतलब है कि आपने जो फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग की ओरिजिनल बुक्स में, जर्नल बुक या सेल बुक, परचेज बुक, कैश बुक, वहां पर रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग रिकॉर्डिंग की है, तो आगे की पोस्टिंग भी आप उसी रॉन्ग अमाउंट से करोगे। तो डेबिट और क्रेडिट आपका दोनों ही रॉन्ग अमाउंट से हो रहा है, तो ट्रायल बैलेंस आपका इफेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद कंपनसेटिंग एरर क्या है? कंपनसेटिंग एरर है जैसे कि एक की गलती दूसरे ने छुपा ली और दूसरे की गलती पहले वाले ने छुपा ली, तो एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। जैसे कि आपने सामान खरीदा 500 का खरीदा और आपने इसको एंटर कर दिया 5000 से, तो 5000 से आपने डेबिट कर दिया, 500 की जगह 5000 से डेबिट कर दिया। इसी तरह से सेल आपने कितने की? 5000 की, लेकिन आपने सेल एंटर कितने की कर दी? 5000 से कर दी। तो आपस में जब गलती एक दूसरे को कंपनसेट कर दे, जो रॉन्ग अमाउंट है वो एक दूसरे से एडजस्ट हो जाए, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर आप दूसरी एंट्री से कंपनसेट कर दोगे, तो वो आपकी कंपनसेटिंग एरर हो जाएगी, एक दूसरे को सेट ऑफ कर देगी। क्लियर है? अब एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में आप जब ओरिजिनली जो प्रिंसिपली अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एंट्री करनी थी, उसके अकॉर्डिंग करने के बजाय आपने दूसरे अकाउंट में एंट्री कर दी, तो उससे आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे आपने बिल्डिंग की रिपेयर कराई 500 रुपए की, तो 500 रुपए को आपने रिपेयर अकाउंट में डालने की बजाय कहाँ डाल दिया?
बिल्डिंग अकाउंट में, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। रिपेयर अकाउंट को डेबिट करने के बजाय बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो इससे आपके ट्रायल बैलेंस पे क्या इम्पैक्ट? क्योंकि डेबिट तो 500 रुपए से हो रहा है। 500 रुपए से चाहे नाम कुछ भी हो, रिपेयर हो, बिल्डिंग हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस को चाहिए कि डेबिट साइड पे 500 रुपए आने चाहिए, वो 500 रुपए आ रहे हैं। तो इसलिए एरर ऑफ प्रिंसिपल भी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता। एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट, अगर आपने किसी रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है, किसी रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर दी है, पोस्टिंग कर दी है, राम की जगह श्याम के अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर दी है, तो आपका ये भी नहीं पकड़ पाएगा, ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। मान लो आपने सेल की है राम को, सेल में तो 5,000 आपने डाल दिया, लेकिन राम की जगह श्याम के अकाउंट में डाल दिया, तो अमाउंट तो आपकी डेबिट ही हो रही है ना 5,000 से, चाहे वो राम के नाम से हो, चाहे श्याम के नाम से हो। ट्रायल बैलेंस नाम नहीं चेक कर रहा, उसको तो अमाउंट चाहिए। डेबिट और क्रेडिट साइड पर अमाउंट सेम है, तो सही है, चाहे नाम कुछ भी हो। तो वो गलती आपकी नहीं पकड़ में आती। तो वो गलतियाँ कैसे पकड़ में आती है? जब आपकी पार्टी आके कहती है कुछ और बैलेंस, और आपकी बुक्स कहती है मेरे अकाउंट में तो आपका इतना बैलेंस है, तब आपको पता चलता है कि आपने ये गलती कर दी है। तो जो गलतियां आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती, वो टू साइडेड एरर, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडेड इफेक्ट होंगे, तभी तो आपका ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पा रहा उस गलती को। तो इस गलती को करेक्ट करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जबरदस्त पॉइंट्स है। अगर आपने इनको समझ लिया, तो आप डेफिनेटली हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपकी एक गलती है जो कि आप ओरिजिनल बुक से आगे पोस्ट कर रहे हो, और उस पोस्ट को करते हुए आपने गलती कर दी है, इफ एरर रिलेट्स टू पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स, मतलब कि आपने ओरिजिनल बुक से आगे पोस्टिंग करते हुए गलती की है, आगे उसकी पोस्टिंग आपने गलत कर दी। जैसे कि हम कैश बुक से किसी अकाउंट में पोस्ट करने लगे, कैश बुक में हमने डाला है, परचेज की, हमने सामान को परचेज किया, 5,000 का सामान परचेज किया। कैश बुक में तो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया कि हमने सामान परचेज किया है, क्रेडिट साइड पर आपने कैश के बैलेंस को 5,000 से कम कर दिया। लेकिन जब आप उस अकाउंट में, परचेज अकाउंट में पोस्ट करने लगे, वहां पर आप क्या करने लगे? आपने 5,000 की जगह 500 से पोस्टिंग कर दी, परचेज अकाउंट में 500 रुपए लिखे। तो यहाँ पर क्या हुआ? 5,000 से कैश बुक तो क्रेडिट हो गया, लेकिन कैश अकाउंट आपका 500 से डेबिट हुआ, तो 4500 रुपए का बैलेंस हिल गया। तो अगर आपकी सब्सिडरी बुक्स में या ओरिजिनल बुक से आगे की पोस्टिंग करते हो, तो वो इंडिविजुअल अकाउंट की मिस्टेक है, वो आपकी एक ही अकाउंट की मिस्टेक है। आगे यहाँ पर अगर पोस्टिंग लिखा है, किसी भी एंट्री में पोस्टिंग लिखा है कि पोस्टिंग करते हुए आपकी मिस्टेक है, इसका मतलब है आपकी एक ही अकाउंट की मिस्टेक है, जो कि आपको करेक्ट करनी है। दोनों अकाउंट को आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखो, हमने 30,000 की परचेज की, इस 30,000 की परचेज को मैं जाकर के परचेज अकाउंट में 3,000 से पोस्टिंग कर देती हूँ, तो मेरा अकाउंट रॉन्ग हो जाएगा, मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आपने, अब नेक्स्ट पॉइंट है जहां पर आपने पोस्टिंग रिलेट्स टू, इफ एरर रिलेट्स टू पोस्टिंग और ओमिशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, मतलब कि आपने जर्नल बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन उसको आगे आगे के अकाउंट से पोस्टिंग ही नहीं की, आप उसको पोस्ट करना ही भूल गए, एक जर्नल एंट्री आप स्किप कर गए, बीच में से उसको पोस्ट लेजर में किया ही नहीं। तो यहाँ पर गलती कहाँ होगी? उन सभी अकाउंट्स में होगी जिससे रिलेटेड आपकी जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट्स आपके इन्वॉल्व है, उन सभी में आपकी गलती हो जाएगी, आपके ओमिशंस की वजह से वहां पूरी की पूरी पोस्टिंग हुई नहीं। तो ये टू साइडेड एरर। अगर कोई एंट्री आगे आपने पोस्ट ही नहीं की, जर्नल में ही रह गई वो, तो अगर आपने आगे लेजर्स में पोस्ट ही नहीं किया, ना ही डेबिट साइड पे पोस्ट किया, ना ही क्रेडिट साइड पे पोस्ट किया, तो आपकी ये टू साइडेड एरर है, जो कि आपके ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करेगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा लिखा है, तो आप कैसे पकड़ोगे कि वो टू साइडेड है या वन साइडेड एरर है? यही यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है आप लोगों को, कि ये समझ नहीं आता कि ये टू साइडेड एरर है कि या वन साइडेड एरर है। आप ये देखो कि वो जो एंट्री है, वो आपके ओरिजिनल बुक से
उठ करके जा रही है या नहीं जा रही, उसको आगे पोस्ट किया गया है या नहीं किया गया। उसको पोस्ट किया गया तो क्या कंप्लीटली आगे पोस्ट किया गया? जैसे जर्नल है, जर्नल से आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर पोस्टिंग करते हो, दोनों साइड पर पोस्टिंग आगे होनी चाहिए। लेकिन अगर हम कैश बुक की बात करें, तो कैश बुक से आगे पोस्टिंग जो भी होगी, वो एक ही साइड की होगी। क्योंकि या तो कैश बुक में डेबिट साइड पे पोस्टिंग हुई है कैश की, तो उससे अगर कैश बुक के डेबिट साइड से अगर आप पोस्टिंग उठा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? कैश अकाउंट तो आपका डेबिट हुआ है, लेकिन आगे जो आपके अकाउंट होने हैं वो क्रेडिट साइड पे पोस्ट होने हैं। तो एक ही अकाउंट है जिसमें आपको उसकी आगे पोस्ट करनी है, एक ही साइड के लिए आपको पोस्टिंग करनी है। अगर कैश बुक में डेबिट साइड पे पोस्टिंग आपने कर दी किसी ट्रांजैक्शन की, तो फर्दर आपकी क्रेडिट साइड की पोस्टिंग के लिए आपको दूसरे अकाउंट पे पोस्टिंग करनी है। तो वहां जब आप सब्सिडी बुक से आगे पोस्टिंग करते हो, तो वो एक सिंगल वन साइडेड एरर है, वन अकाउंट में ही मिस्टेक है जिसका आपको रेक्टिफाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर जर्नल एंट्री से आप कोई भी एक एंट्री करना आगे पोस्ट भूल गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आपने टोटलिंग की एरर कर दी। कोई भी सब्सिडरी बुक है, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, आपने यहां से टोटल ही रॉन्ग उठा लिया। आपने जो यहाँ पर एंट्रीज की सारी ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड कर दी, लेकिन जब आपने इसका टोटल किया परचेज का 4,40,000 की जगह आपने इसको 4,20,000 लिख दिया। तो 4,20,000 से आपने आगे इसको कहाँ पोस्ट किया? इस बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पर आपने 4,20,000 लिखे। लेकिन आप यहाँ देखो, इससे रिलेटेड ये हमारी परचेज बुक का डेबिट साइड है। इससे रिलेटेड जिन भी अकाउंट्स में आपने पोस्टिंग की, वो आपने करेक्ट की। 2,40,000, 2 लाख से पूरी पोस्टिंग कर दी। तो हमने क्रेडिट साइड पे तो 4 लाख से पोस्टिंग की, लेकिन परचेज अकाउंट में अगर आप 4,20,000 से कर दोगे, तो 20,000 का डिफरेंस आपका आएगा ही आएगा। आपका मैच कैसे करेगा? तो जब सब्सिडी बुक का अगर आप टोटल रॉन्ग कर देते हो, किसी सब्सिडी बुक का टोटल रॉन्ग है, उससे रिलेटेड आपकी एंट्री रॉन्ग है, तो वो वन साइडेड एरर है। क्योंकि हम आगे पोस्टिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, आगे इसकी पोस्टिंग, इससे जो आगे पोस्टिंग हुई है वो तो हमने करेक्ट की है। बात हो रही है टोटल की। तो टोटल किसके बारे में बात हो रही है? एक ही अकाउंट है, परचेज बुक, जिसमें एक ही अकाउंट का टोटल अगर रॉन्ग है, तो उसी अकाउंट में जिसका टोटल रॉन्ग है, उसी अकाउंट में आपने पोस्टिंग रॉन्ग की है, वहीं पर ही आपको करेक्शन करनी है। तो ये वन साइडेड एरर है। इसके बाद अगर आप जर्नल करने में कोई मिस्टेक कर देते हो, तो उससे क्या होगा? जैसे कि आप यहाँ पर 1 लाख की सेल की आपने, सेल तो आपने 1 लाख की, लेकिन आपने जर्नल एंट्री क्या बनाई? देव अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000। 1 लाख की जगह आपने रिकॉर्ड ही, जर्नल एंट्री ही आपने 10,000 से की, तो क्या इसमें आपके ट्रायल बैलेंस का कोई फाइल फॉल्ट है उसका ट्रायल बैलेंस का? जब आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर ही सेम मिस्टेक कर रहे हो, 90-90 हजार से आपने सेल ही गायब कर दी, तो ट्रायल बैलेंस कैसे पकड़ेगा? ये टू साइडेड एरर है। आपने दोनों जो ओरिजिनल एंट्री थी उसको ही रॉन्ग रिकॉर्ड कर लिया, रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया, तो आगे की पोस्टिंग भी आप दोनों अकाउंट में रॉन्ग ही करोगे। देव के अकाउंट में भी 10,000 डाले और आपने सेल के अकाउंट में भी 10,000 डाले। बेशक आपने जर्नल में लिखने के बाद आगे पोस्टिंग करेक्ट कर दी, लेकिन जब आपका हिसाब किताब होगा देव के साथ, तब देव कहेगा नहीं मुझे तो 1 लाख रुपए लेने हैं, और आप कहोगे देव से कि मुझे तो 1 लाख रुपए लेने हैं, मुझे तो 10,000 रुपए लेने हैं, और देव आपको लेकर के आएगा 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, तो आप हैरान हो जाओगे, ये तो हमारा मैच ही नहीं कर रहा। क्योंकि देव को आपने सेल किया, आपको उससे पेमेंट लेनी है, वो आपको 1 लाख रुपए दे के जा रहा है, और आप उससे कह रहे हो नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ 10,000 रुपए लेने हैं। तो सोचो उस सिचुएशन में क्या होगा, कि क्या गलती हुई होगी, क्या मिस्टेक हुई होगी, कि कोई आपको पैसे देने आ रहा है और आप उसको मना कर रहे हो कि मेरा तो इतना बनता ही नहीं है। तो मिस्टेक किसकी है? आपकी। तो इसको करेक्ट करने के लिए टू साइडेड एरर है जिसको आपको करेक्ट करना होगा। अब देखते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस। हमने ये तो समझ लिया कि ये गलतियां हमारी इस तरह से है, वन साइडेड है, टू साइडेड, लेकिन अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करें?
रेक्टिफाई करने के लिए एंट्रीज को डेबिट क्रेडिट करने को हमें कैसे रेक्टिफाई करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने क्रेडिट सेल की मृदुला को 5,000, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड कितने से कर दिया, 5400 रुपए से। मतलब कि पहले सोचो कि आपकी एंट्री होनी क्या चाहिए थी और आपने की क्या है। आपने एंट्री कर दी है 5,000 की सेल को, आपने 5400 रुपए से रिकॉर्ड कर दिया। मृदुला अकाउंट को आपने 5400 से डेबिट किया और सेल अकाउंट आपने 5400 रुपए से क्रेडिट किया। होना क्या चाहिए था, 5,000 से। मृदुला अकाउंट को डेबिट करना था 5,000 से और सेल आपकी 5,000 से क्रेडिट होनी चाहिए थी। तो 400 रुपए का डिफरेंस आ गया। आपने अमाउंट रॉन्ग लिख दी है। आपने जो एंट्री की है डेबिट और क्रेडिट तो सही किया, लेकिन अमाउंट रॉन्ग से रिकॉर्डिंग कर दी। इससे आगे पोस्टिंग भी रॉन्ग हो गई। होनी 5,000 से थी। अब हम इसको रेक्टिफाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे। 400 रुपए से सेल ज्यादा है, 400 रुपए से मृदुल का अकाउंट आपका ज्यादा है। तो हम रेक्टिफाई करने के लिए अगर हम इसको उल्टा कर दें तो क्या सही हो जाएगा। मृदुला का अकाउंट, देखो यहाँ पर मृदुला का अकाउंट 5,400 रुपए दिखा रहा है डेबिट बैलेंस। अगर मुझे इसे 5,000 रुपए करना है तो मैं क्या करूंगी, इसको कम करने के लिए मैं अगर क्रेडिट साइड पर वो अमाउंट लिख दूं जो मुझे कम करनी है, तो ये 5,000 का ही बैलेंस रह जाएगा ना। 5400 रुपया आपने डेबिट साइड पे लिखे और 400 रुपए अगर आप क्रेडिट साइड पे लिख दोगे तो 5400 में से 400 रुपए माइनस होके बैलेंस कितना रहेगा, 5,000 का ही बैलेंस रहेगा। ये बैलेंस कितना दिखाएगा, मृदुला के अकाउंट का डेबिट बैलेंस 5,000 ही दिखाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, मृदुला के अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। जो एक्सेस अमाउंट है हमें इसको वापस करना है, खत्म करना है। तो डेबिट को आप क्रेडिट कर दोगे उस अमाउंट से, तो आपकी करेक्शन हो जाएगी। तो कैसे होगी देखो, यहाँ पर मृदुला के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 400 रुपए से। इसी तरह से सेल आपने 5400 रुपए से क्रेडिट की है। 5400 रुपए से आपने सेल को क्रेडिट किया, लेकिन सेल आपकी 5,000 है। 400 रुपए जो एक्सेस है आपको यहाँ से हटाना है। तो क्रेडिट को अगर आपको हटाना है, एक्सेस क्रेडिट को, तो मैं अगर डेबिट साइड पे लिख देती हूँ 400 रुपए, तो ये 400 रुपए कम हो जाएंगे। इसमें से बैलेंस क्या दिखाएगा, इसका सेल अकाउंट का बैलेंस आएगा आपका क्रेडिट बैलेंस 5,000 रुपए। तो यही आपको चाहिए था। अगर आप जिस अकाउंट का जो बैलेंस है और उसको करेक्ट करना चाहते हो एक्सेस अमाउंट के लिए, तो उसके उल्टे साइड पर लिख दो उस अमाउंट को, तो आपकी करेक्शन हो जाएगी। तो मृदुला अकाउंट जो डेबिट है उसको अगर हम उस अमाउंट से क्रेडिट कर दें जो हमको खत्म करनी है, 400 रुपए जो एक्सेस है उससे हम इसको क्रेडिट कर देंगे, तो ये आपकी अमाउंट करेक्ट हो जाएगी, आपका अकाउंट करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सेल जो आपने 400 रुपए से ज्यादा लिख दी है, अगर आप उसको डेबिट कर दोगे तो आपकी करेक्शन हो जाएगी। करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट एंट्री, आप देखो यहाँ पर आपने सामान बेचा, सॉरी सामान खरीदा, क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज मतलब सामान आपने उधार में खरीदा नैना से 8,000 रुपए का, लेकिन आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया 8,800 रुपए में। तो एंट्री आपने क्या की, आपने एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट 8,800 और नैना के अकाउंट को भी आपने 8,800 से किया। यहाँ पर वर्ड देखो क्या आ रहा है, रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब है जब फर्स्ट टाइम आप जर्नल एंट्री बनाने लगे तभी आपने गलती की है। आपने 8,000 की परचेज को 8,800 से रिकॉर्ड कर दिया, तो यहाँ परचेज अकाउंट भी 800 रुपए से बढ़ गया। ये खर्चा आपका 800 रुपए से बढ़ कर के आ रहा है और जो पेमेंट आपको नैना को करनी है वो भी 800 रुपए से ज्यादा दिखा रहा है। होना क्या चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 से, नैना अकाउंट आपका 8,000 से क्रेडिट होना चाहिए था। हम इसको करेक्ट कैसे करें, जो अकाउंट आपका गलत है, जो अकाउंट वैसे तो डेबिट क्रेडिट हमारा सही है, जो अमाउंट आपकी रॉन्ग है, आपको वो अमाउंट हटानी है। तो 800 रुपए अगर मुझे यहाँ से हटाने हैं तो मैं क्या करूंगी, 8,000 देखो यहाँ पर 8,800 रुपए आपने डेबिट साइड पे लिख दिए। डेबिट साइड पर परचेज आपकी 8,800 आ रही है, 800 रुपए से ज्यादा आ रही है। अगर मुझे ये 800 रुपए हटाने हैं तो अगर मैं इसके दूसरे साइड पर लिख दूंगी 800 रुपए, तो बैलेंस कितना बचेगा, 8,000 रुपए का ही बैलेंस बचेगा। तो मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रही हूँ। तो परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 800 से, तो बैलेंस कितना बचा, 8,000 का ही बचा। इसी तरह से नैना को मुझे पैसे देने हैं 8,000, लेकिन अकाउंट में मेरी रिकॉर्डिंग हो गई 8,800 से। इसको करेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, 8,800 रुपए आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, देने हैं मुझे 8,000,
800 रुपए ज्यादा जो है उसको हटाना है, तो मैं इसके उल्टे साइड पर लिखूंगी, डेबिट साइड पर 800 रुपए, तो ये हमारा बैलेंस 8000 का रह जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, नैना अकाउंट को आप 800 रुपए लिखोगे डेबिट से, और परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 800 रुपए से। अगर आपको कोई भी अकाउंट का बैलेंस करेक्ट करना है अमाउंट से कम या ज्यादा, अगर ये कम होता, अगर ये मैंने 8800 की जगह अगर मैंने इसको 7200 से किया होता, 7200 रुपए से डेबिट किया होता, मतलब कि 8000 से कम अमाउंट में किया होता, तो वो तो 8000 अमाउंट हुई नहीं, कम हुई, तो मैं उसको करेक्ट करने के लिए क्या करूंगी, डेबिट में ही डेबिट और करूंगी, तभी तो वो ज्यादा हो जाएगा। अगर मुझे डेबिट ही और चाहिए, तो मैं, अगर मुझे बैलेंस बढ़ाना है, तो मैं इसका जो बैलेंस है, इसका जो अकाउंटिंग बैलेंस होता है, परचेज का जो अकाउंटिंग बैलेंस होता है, अगर उसी साइड पे मैं और लिख दूंगी, तो इसका बैलेंस बढ़ जाएगा। और अगर मुझे घटाना है, तो मैं इसके अपोजिट साइड पे लिखूंगी, तो वो बैलेंस घट जाएगा। करेक्ट है? तो आपने 800 रुपए से नैना के अकाउंट को डेबिट किया, तो वो करेक्ट हो गया। परचेज अकाउंट को आपने 800 रुपए से क्रेडिट किया, तो ये भी अब आपका करेक्ट हो गया। इसी तरह से और एंट्री देखो, आपने क्रेडिट सेल की, राम को सामान बेचा 2500 रुपए का, लेकिन आपने उसे परचेज बुक के थ्रू पास कर दिया। अब ये एंट्री क्या हुई, ये तो बिल्कुल ही उल्टी हो गई। आपने सामान बेचा, लेकिन बेचने की जगह आपने इसे क्या दिखा दिया कि आपने सामान परचेज किया, परचेज बुक में ही रॉन्ग पोस्ट रिकॉर्डिंग कर दी। पास्ट थ्रू क्रेडिट सेल ऑफ a credit sale of goods to Ram rupees 2500 has been wrongly passed through the purchase book, मतलब कि जो स्टार्टिंग में हमने जो रिकॉर्डिंग की है वो सेल बुक की जगह परचेज बुक कर दिया। जैसे कई बार आपका होता है ना, आपको होमवर्क करना होता है इकोनॉमिक्स की कॉपी में, और आप कर जाते हो बिजनेस स्टडीज की कॉपी में, तो आप सोचते हो कि ये मैंने होमवर्क तो किया था, लेकिन ये होमवर्क गया कहाँ। जब आप चेक करने लगते हो इकोनॉमिक्स बुक में, तो वो होमवर्क आपका बिजनेस स्टडीज की कॉपी में मिलता है, और आप ढूंढते रह जाते हो कि मैंने होमवर्क किया था, गया कहाँ। तो क्या हुआ, आपने गलती से कॉपी दूसरी उठा करके उसमें उसका होमवर्क कर दिया। इसी तरह से हम नॉर्मल लाइफ में भी जब हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने लगे, तो सेल बुक की जगह परचेज बुक उठा ली और उसमें पोस्टिंग कर दी, तो पोस्टिंग हुई क्या, आपने गलती क्या की, आपने रिकॉर्ड क्या किया, परचेज अकाउंट डेबिट 2500 टू राम अकाउंट 2500, परचेज दिखा दी, ठीक है वो सेल, तो राम अकाउंट डेबिट होना था, सेल अकाउंट क्रेडिट होना था। आपने किया ये, होना ये चाहिए था। अब इसको करेक्ट क्या किया, दोनों ही अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों ही रॉन्ग हो गए, दोनों साइड पर रॉन्ग हो गए। परचेज अकाउंट को यहां से हटाना है, सेल अकाउंट को लाना है, राम अकाउंट का करना डेबिट है, हमने कर दिया है क्रेडिट। अब इसको कैसे करें करेक्ट, तो समझो, सबसे पहले तो जो करेक्ट होना है उसको लिख लो, राम अकाउंट डेबिट 2500 टू सेल्स अकाउंट 2500, ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी है, इसको लिखो। उसके बाद जो रॉन्ग एंट्री है उसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उसको करेक्ट करने के लिए आपको इसको हटाना है। हटाने के लिए ये जो एंट्री आपकी रॉन्ग हो गई है, मैं कह रही हूँ मुझे इसको पूरा हटाना है, पूरा हटाना है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, जो डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दूंगी, और जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कर दूंगी, तो ये अमाउंट पूरी पूरी हट जाएगी ना, जीरो बैलेंस कर देगी, ये राम के डेबिट बैलेंस को जीरो कर देगी और परचेज के भी बैलेंस को जीरो कर देगी। यही होगा ना। तो करेक्ट एंट्री पहले लिखो, उसके बाद जो रॉन्ग एंट्री हुई है इस केस में आप उसको उल्टा लिखोगे, रिवर्स लिखोगे, तो वो आपकी करेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, उठाओ, जो कॉमन अकाउंट है, राम अकाउंट आपका यहाँ पर कॉमन है, कॉमन है तो इसको डेबिट करना है तो डेबिट कर दो, राम अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 5000 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी डेबिट में भी 2500 है, और यहाँ पर भी डेबिट 2500 है, तो दोनों का टोटल आपको लेना है 5000। इस एंट्री को करेक्ट करने के लिए राम अकाउंट को आपको 5000 से डेबिट करना होगा। क्यों करना होगा, फिर से समझो। पहली तो आपने जो ये लिखा है इसको मिटाना है, इसको मिटाने के लिए आप 2500 रुपए आप डेबिट करोगे, और जो आपको फिर से डेबिट में 2500 चाहिए, तो उसके लिए 2500 लिखोगे, तो दो बार 2500 हो गया ना डेबिट साइड पे, तो दो बार 2500 लिखने से तो आपका टोटल डेबिट 5000 से होगा।
इसके बाद सेल तो आपकी क्रेडिट होनी ही है 2500 से, ये आपका सेल आपका 2500 रह गया, इसको लिखो। और परचेज भी आपको क्रेडिट करनी होगी 2500 से, तभी ये आपकी एंट्री रेक्टिफाई होगी। समझ में आया? जब आप किसी चीज को लेने की जगह देना दिखा रहे हो, सेल की जगह परचेज दिखा रहे हो, तो आपका क्या होगा? सारा काम तो उल्टा हो गया। इस सारे काम को उल्टे को सही करने में आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा समझदारी से एंट्रीज बनानी होगी। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री को लिखो, उसके बाद जो रॉन्ग एंट्री है उसको रिवर्स करके लिखो, और दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपको मिल जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसके बाद यहाँ पर देखो, आपने सामान उधार में खरीदा, किससे? शाम से 1000 रुपए का, लेकिन आपने इसको सेल बुक के थ्रू पास कर दिया। अब आपने सामान खरीदा है, परचेज की है, लेकिन आपने इसको सेल बुक में लिख दिया। वही आपने बीएसटी बिजनेस स्टडीज का काम इकोनॉमिक्स की कॉपी में कर दिया, और अब आप ढूंढ रहे हो, आपने होमवर्क तो किया था लेकिन किया कहाँ? मिल ही नहीं रहा। बिजनेस स्टडीज वाली कॉपी में तो मैंने असाइनमेंट किया था, लेकिन वो मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो असाइनमेंट आपने इकोनॉमिक्स की कॉपी में कर दिया है। तो वो सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अब इसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? इकोनॉमिक्स की कॉपी से पेजेस को निकाल करके बीएसटी की कॉपी में पेस्ट करोगे, यही करोगे ना? यही सब कुछ हमको यहाँ पर भी करना है। तो इसके लिए आपने किया क्या? शाम अकाउंट डेबिट 1000 रुपए टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपए। यहाँ पर ये देखो, पास्ट थ्रू लिखा है, रोंगली पास्ट थ्रू द सेल्स बुक। इसका मतलब है सेल बुक में आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया। आपने की परचेज है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन परचेज बुक उठाने के बजाय आपने सेल बुक उठाई और उसमें पोस्टिंग कर दी। तो जब सेल बुक में भी आपने वही उसी तरह से पोस्टिंग कर दी, तो हम तो उसको सेल ही मानेंगे ना। सेल मान करके सेल अकाउंट में डाल दिया। लेकिन ये थी गलती, टू साइडेड एरर है। टू साइडेड एरर को आपको करेक्ट करना होगा। दोनों साइड पर आपकी गलती हो गई, दोनों अकाउंट आपके गलत हो गए, गलत को करेक्ट करना है। सेल की जगह परचेज डालनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट करना था, शाम अकाउंट आपका क्रेडिट होना था। अब इसको करेक्ट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करोगे? यहाँ पर जो करेक्ट एंट्री है, जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, एक बारी आप इसको भूल जाओ और सिर्फ सोचो कि मेरे को करना क्या चाहिए था, वो एंट्री बनाओ। कि मैंने परचेज किए तो परचेज के लिए ये एंट्री बननी थी, इसको आप लिखोगे सबसे पहले। इसके बाद जो रॉन्ग कर दिया, इसको मुझे पूरा रब करना है, हटाना है। रब तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हटाना है, तो हटाने के लिए मैं क्या करूंगी? इसका उल्टा लिख दूंगी। इसका उल्टा लिखने के लिए सेल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, शाम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो देखो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा ना। जितने की सेल आपने क्रेडिट की थी उतने से डेबिट कर दिया, तो जीरो बैलेंस हो गया। इसी तरह से शाम का अकाउंट जो हमारे लिए रॉन्ग है एक बारी, तो इस शाम के अकाउंट का जितना डेबिट था उतना आपने क्रेडिट किया, तो जीरो बैलेंस हो गया, खत्म हो गया। बाकी क्या बचेगा? जो आपकी करेक्ट एंट्री है वही बचेगी। तो अब इस करेक्शन के लिए हम इन दोनों एंट्री को ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखो, आपका परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 1000 से, 1000 कर दो। सेल अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेल अकाउंट डेबिट कर दो 1000 से। शाम का अकाउंट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन है। तो कॉमन है शाम का अकाउंट, तो शाम अकाउंट एक बार लिखोगे और अमाउंट दोनों का टोटल कर दो, 1000 1000 2000 रुपए। क्यों? क्योंकि एक बार तो हमने गलती से इसका डेबिट किया है, तो उसके लिए हमको क्रेडिट करना है, ताकि ये बैलेंस खत्म हो जाए। और दोबारा से हमको 1000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस चाहिए, तो हमें 1000 रुपए और लिखने होंगे क्रेडिट साइड पर। तो आपका ये 2000 से शाम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आपने सामान बेचा, सोल्ड टू गीता ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा, वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज ₹200। अब आपने सामान बेचा गीता ट्रेडर्स को उधार पे 2000 का। सेल बुक तो आपने सही उठा ली, लेकिन 2000 की जगह अब आपने सेल कितने से बुक कर दी? 200 से। एक जीरो ही लगाना भूल गए। क्यों? क्योंकि कहीं बातें कर रहे होगे, आप उसमें ट्रांजैक्शन ही रॉन्ग रिकॉर्ड कर गए। तो 2000 की सेल को 200 रिकॉर्ड किया, तो इससे क्या आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप शुरू में ही रिकॉर्डिंग जो सेल बुक में कर रहे हो, वो आप 200 रुपए से कर रहे हो, तो 200 रुपए से ही आगे आपने गीता ट्रेडर्स के अकाउंट में भी 200 रुपए से ही पोस्टिंग की है।
तो दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड से ही रॉन्ग अमाउंट हो गई। अब हुआ क्या, आपने गलती क्या की, आपने गलती की गीता ट्रेडर्स अकाउंट को डेबिट किया 200 से, सेल अकाउंट को 200 से कर दिया। होना क्या चाहिए था, गीता ट्रेडर 2000 से डेबिट और सेल अकाउंट 2000 से क्रेडिट होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, हमारी अमाउंट कम हुई है, हमें करनी थी ज्यादा ज्यादा, लेकिन हमने की क्या है, कम कम की है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करें, जैसे कि कोई गिलास है, वो आधा भरा हुआ है और मुझे अगर उसको पूरा भरना है, तो मैं उसमें और डाल दूंगी ना, पानी या दूध जो भी डालना है मुझे, मैं उसको फिल करने के लिए और क्वांटिटी डालूंगी ना। उसी तरह से अगर मुझे इसको फिल करना है, उसके अमाउंट को बढ़ाना है और इसका डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट में ही मुझे और बढ़ाना है, तो मैं डेबिट में ही और अमाउंट ऐड करूंगी जो डिफरेंस है। तो गीता ट्रेडर्स अकाउंट को आप डेबिट करो 1800 से, जो डिफरेंस है 2000 माइनस 200 करो, 1800 रुपए मुझे और चाहिए। गीता ट्रेडर अकाउंट में 200 रुपए तो आ गए, लेकिन मुझे 1800 रुपए और चाहिए जो हमने कम लिखे हैं। तो गीता ट्रेडर अकाउंट को आप डेबिट करोगे 1800 से, और सेल अकाउंट वो भी आपकी 1800 से कम बुक हुई है। 200 की जगह 2000 करनी थी, तो जो कम अमाउंट हुई है, तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट साइड पर ही उसको आप और अमाउंट से लिखोगे 1800 रुपए। तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। अब देखो, गीता का अमाउंट भी आपका 2000 बन गया और सेल का अमाउंट भी आपका 2000 बन गया। डेबिट डेबिट दोनों साइड का ऐड करो, 200 ऑलरेडी है, 1800 अब कर दिया आपने, 2000 बन गए। सेल ऑलरेडी 200 आपने की हुई है, अब 1800 से आपने और क्रेडिट कर दी, तो ये आपकी 2000 बन गई। तो इस तरह से आपको रेक्टिफाई करनी है। ये सब हमारी टू साइडेड एरर है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में आपने गलती की है, और वो गलतियां जिससे आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं हो। इसके बाद देखो, आपने सामान खरीदा 900 रुपए का, लेकिन परचेज बुक में आपने 9000 से एंटर कर दिया। स्टार्टिंग में ही जब आप सामान खरीद करके रिकॉर्ड करने लगे बुक में, कैसे पता चला, एंटर्ड इन द परचेज बुक। परचेज बुक आपकी ओरिजिनल बुक है, फर्स्ट बुक है, जर्नल बुक की तरह ही आपकी सब्सिडरी बुक है, जिसमें आप फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हो, रिकॉर्ड करते हो। उसके बाद आगे आप आगे लेजर के अकाउंट्स में पोस्टिंग करते हो। तो ये फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग है, और फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग ही अगर आपने गलती कर दी, तो फर्स्ट टाइम की गलती आगे आपकी चलती जाएगी, हर अकाउंट में आगे गलती होती जाएगी। तो ये गलती आपने क्या की, आपने गलती की है, परचेज आपने 900 की जगह 9000 रुपए में रिकॉर्ड कर दी। तो परचेज अकाउंट को आपने 9000 से रिकॉर्ड किया, जिससे सामान आपने खरीदा, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 900। अब आपने परचेज बुक में की है, परचेज बुक में हम क्या करते हैं, क्रेडिट परचेज को एंट्री करते हैं, कैश परचेज नहीं। अगर आपके फंडास क्लियर है, तो आप गलती नहीं करोगे, यहाँ पर कैश को नहीं लिखोगे। यही सब चीजें छोटे छोटा कर करके आपसे चेक किया जाता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो परचेज बुक की बात हो रही है, इसका मतलब क्रेडिट परचेज की ही बात हो रही है, और परचेज अकाउंट आपका यहाँ पर 9000 से डेबिट होगा। और क्रेडिटर का नाम नहीं बता, नाम नहीं लिखा, तो हम सीधा क्रेडिटर अकाउंट को आप यहाँ पर क्रेडिट करोगे 9000 से। तो एंट्री आपने ये बनाई, परचेज बुक में आपने इस अमाउंट से रिकॉर्ड किया। होना क्या चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट 900 टू क्रेडिटर अकाउंट 900 रुपए से आपका क्रेडिट होना चाहिए था। अब इसको करेक्ट कैसे करें, यहाँ पर आपका डेबिट साइड में अमाउंट ज्यादा हो गया, 900 की जगह 9000 हो गया, 8100 रुपए ज्यादा अमाउंट आ रही है। अब डेबिट साइड का टोटल यहाँ पर ये ज्यादा हो गया, मुझे इसको कम करना है। इसको कम करना है तो मैं क्या करूंगी, जो डिफरेंस है 8100 रुपए मुझे कम करने हैं, तो इसको कम करने के लिए डेबिट साइड पे ये लिखा है, कम करने के लिए अगर मैं दूसरी साइड पर इसके उस अमाउंट को लिख दूंगी, तो ये कम हो जाएगा। मतलब कि परचेज अकाउंट को अगर मैं 8100 से क्रेडिट कर देती हूँ, तो बैलेंस कितना रहेगा, 900 रुपए का ही रहेगा ना। यहाँ देखो, आपने डेबिट साइड पे लिखा 9000 और क्रेडिट साइड पे लिख दिया 8100, तो अब बैलेंस कितना बचा परचेज अकाउंट में, 900 रुपए का ही बचा, जो कि हमें चाहिए था। इसी तरह से क्रेडिटर का अकाउंट आपका 9000 से क्रेडिट है, लेकिन मुझे चाहिए 900 रुपए, तो मैं उसके अकाउंट को 8100 रुपए से डेबिट कर दूंगी, तो मेरा अकाउंट क्रेडिटर का 900 रुपए का ही रह जाएगा। तो जिस अकाउंट का बैलेंस अगर आपका ज्यादा है और आपको उसको कम करना है,
तो आपको देखना है वो उसका नेचर क्या है। वो डेबिट है तो उसके क्रेडिट साइड पे लिख दो, और क्रेडिट नेचर का है तो उसके डेबिट साइड पे लिखोगे तो आपकी वो अमाउंट कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर? आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आता जा रहा है, गलतियां खत्म होती जा रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आप लोग मैक्सिमम गलती कर देते हो। यहाँ पर क्या है, एक इनवॉइस है जिसमें हमने सामान बेचा, एक्स को हमने सामान बेचा, और उसका जो बिल था, उस बिल का जो टोटल हमने किया वो 100 रुपए से ज्यादा किया। मान लेते हैं उसका टोटल बनना था 5,000 और आपने उसका टोटल कितना कर दिया, 5100। ओवरकास्ट लिखा है, ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा, ज्यादा टोटल कर दिया है, उसका अमाउंट आपने ज्यादा से टोटल कर दिया। 5,000 की जगह आपने उससे 5100 रुपए लेने के लिए लिख दिया है, तो आपने क्या किया, 5100 रुपए की सेल को बुक कर दिया, एक्स से 5100 रुपए लेने के लिए लिख दिया कि मेरे को 5100 रुपए की सेल मैंने एक्स को की है, 5100 रुपए लेने, लेकिन हुए कितने हैं, 5,000 की, तो 100 रुपए ओवरकास्ट लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें इसको करेक्ट करना है। कैसे करेंगे, सेल आपकी 100 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है, आपने 100 रुपए से ज्यादा की सेल को रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर मुझे वो ज्यादा वाली सेल हटानी है तो सेल का बैलेंस हमारा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर मुझे 100 रुपए कम करने हैं सेल के तो मैं 100 रुपए से सेल अकाउंट को डेबिट कर दूंगी। इसी तरह से एक्स हमारा क्या है, डेटर है, जिससे मुझे पेमेंट लेनी है क्योंकि मैंने उसको सेल की है। सेल की मैंने 100 रुपए, 100 रुपए से कम की है, लेकिन मैंने 100 रुपए उससे ज्यादा लेने दिखा दिए। तो अगर मुझे उसके अकाउंट को ठीक करना है तो मैं उसके डेबिट बैलेंस के को क्रेडिट कर देती हूँ। उसका डेटर है, एक्स हमारा क्या है, डेटर है, उसका डेबिट बैलेंस है। अगर मुझे उसके अकाउंट से 100 रुपए कम करने हैं तो मैं 100 रुपए से उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी। तो आपकी ये करेक्शन हो जाएगी, आपका ये रेक्टिफिकेशन एंट्री तैयार हो जाएगी। तो आपको समझ में आया, जब आपने बिल काटा और बिल काटने पर आपने अमाउंट का रॉन्ग लिख दिया है, अमाउंट का टोटल ही रॉन्ग कर दिया, ओवरकास्ट। अगर ये अंडरकास्ट होता, 100 रुपए से कम होता, इसका मतलब क्या है, 5,000 का टोटल बनता है लेकिन आपने टोटलिंग क्या की, 4900 रुपए की। तो 100 रुपए इसका मतलब आपने सेल कम चढ़ाई है, 100 रुपए आपने एक्स से जो लेने हैं वो कम लिखे हैं। तो उसके लिए हम वापस क्या करेंगे, सेल हमें 100 रुपए और बढ़ानी है तो 100 रुपए से हम क्रेडिट ही करेंगे, और एक्स से 100 रुपए और लेने हैं तो एक्स के अकाउंट को हम 100 रुपए से डेबिट करेंगे। तो आई होप आपको अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया। ओवरकास्ट का मतलब है ज्यादा टोटल कर दिया है। इसके बाद आपने एक फर्नीचर, पुराना फर्नीचर 11,500 रुपए का ए को बेचा, ए को 11,500 रुपए का फर्नीचर बेचा, जो कि आपने सेल्स बुक के थ्रू पास कर दिया। अब आप बताओ, आप अगर फर्नीचर को बेचते हो तो वो क्या एंट्री आपकी सेल बुक में आनी चाहिए? नहीं, सेल बुक में हम सिर्फ अपनी उन्हीं चीजों की रिकॉर्डिंग करते हैं जो हम ट्रेड करते हैं, जिन गुड्स में हम ट्रेड करते हैं। अगर हमने उनको उधार में बेचा है तो उसकी रिकॉर्डिंग ही आपकी सेल बुक में होगी। अगर आपने कोई और एसेट बेची है तो उसकी रिकॉर्डिंग सेल बुक में नहीं, जर्नल के थ्रू होगी। तो यहाँ पर आपने जो गलती की है वो गलती क्या की है, ए अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया 11,500 से, और सेल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया 11,500 से। होना क्या चाहिए था, ए अकाउंट डेबिट 11,500 और फर्नीचर अकाउंट 11,500 से क्रेडिट होनी चाहिए। फर्नीचर अकाउंट ही तो आपका यहाँ से जाएगा, फर्नीचर अकाउंट ही तो आपका माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। कोई एसेट आपके पास थी और अब आपने वो बेच दी तो वो आपके पास नहीं है। एसेट अकाउंट आपका डेबिट होता है, अगर वो नहीं रही, वो अब आपकी खत्म हो जाएगी, तो उसको खत्म दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तभी तो वो खत्म होएगी। फर्नीचर अकाउंट को आप क्रेडिट में लिखोगे 11,500, तभी तो आपका दिखा पाओगे कि आपने ये बेच दिया। तो सेल को नहीं आपको क्रेडिट करना था, जो एसेट आपने बेची है उसको आपको क्रेडिट करना था कि ये हमने बेच दी, और ए से पेमेंट अभी नहीं आई है, उधार में बेचा है, तो ए अकाउंट तो डेबिट होना था। तो ए अकाउंट तो आपने सही डेबिट किया, लेकिन गलती जो यहाँ पर कर दी है वो प्रिंसिपल अकाउंट की गलती कर दी है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये सारी गलतियां हम वो देख रहे हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी, टू साइडेड एरर हो गई। अब यहाँ पर ये देखो, ये एरर भी आपकी टू साइडेड एरर है।
होना चाहिए था आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कर दिया आप, सॉरी क्रेडिट, और आपने कर क्या दिया, सेल अकाउंट को क्रेडिट। अब इसको रेक्टिफाई क्या करेंगे? सबसे पहले वो लिखो जो आपका करेक्ट होना चाहिए। ए अकाउंट तो डेबिट होना ही चाहिए था, वो तो करेक्ट है, उसको वैसे ही रहने दो। लेकिन अब यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट आपका क्रेडिट होना था, तो पहले लिखो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट साइड। ठीक है, ये आपका ये करेक्ट होना चाहिए था 11,500। इसको लिखो, या इसको, ये होना है, ये आपको करना था, क्रेडिट आपको करना था, तो आप पहले इसको लिखो। इसके बाद जो सेल आपने अननेसेसरीली आपने क्रेडिट कर दी, सेल हुई नहीं है, आपने जबरदस्ती अपनी सेल बढ़ा दी, उसको हटाना है। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ये 11,500 की सेल आपने क्रेडिट करी है, क्रेडिट लिखा है, अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं सेल अकाउंट को डेबिट कर दूंगी, तो क्रेडिट और डेबिट हट जाएगा, और सिर्फ रहेगा तो रहेगा क्या, 11,500 रुपए क्रेडिट साइड पे फर्नीचर के। यही हमको चाहिए था, यही करेक्शन हमको चाहिए थी। तो आप देख रहे हो किस तरह की गलतियों को हम किस तरह से एक एक करके पिक करके करेक्ट करते जा रहे हैं। आपको अच्छे से समझना है कि गलती किस पॉइंट पर है, उस गलती को पॉइंट को समझ करके आपको उसको रेक्टिफाई करना है। जैसे कि यहाँ पर आपकी गलती तो टू साइडेड एरर है, लेकिन यहाँ पर ए का अकाउंट जो डेबिट होना है वो तो सही है, बिल्कुल डेबिट ही है, वो तो बिल्कुल करेक्ट है। अब आप सोचोगे दोनों ही क्रेडिट है तो ये वन साइडेड एरर होना चाहिए, नहीं। यहाँ पर आपके जो अकाउंट है वो प्रिंसिपली रॉन्ग है, प्रिंसिपली रॉन्ग है, नाम चेंज हो गए। सेल की जगह पर फर्नीचर की जगह सेल आ गया, जो कि आपको वो नाम ही चेंज करना है। तो नाम चेंज करने के लिए हमें उसके अकाउंट को हटाना होगा, हटाने के लिए उस अकाउंट को हम डेबिट कर दें। करेक्ट है, यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज हो गया है, नाम को करेक्ट करना है। और देखो यहाँ पर आपने क्या किया, रिपेयर मेड फॉर डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, आपने बिल्डिंग की रिपेयर कराई 7,000 रुपए की और आपने बिल्डिंग अकाउंट में डाल दी। अब आप मुझे बताओ, जब आप बिल्डिंग की रिपेयर कराते हो तो वो आपका खर्चा कहाँ डलना चाहिए, रिपेयर अकाउंट में, लेकिन आपने डाला कहाँ, बिल्डिंग अकाउंट में। हम वही खर्चा किसी एसेट में ऐड करते हैं जो स्टार्टिंग में खर्च किया जाता है, जो किसी एसेट को लगाने में, उसको परचेज करा है तब आपने जब खर्चा किया, तो वो उसका कैपिटलाइज होता है, वो उसकी वैल्यू में ऐड होता है। लेकिन बाद में अगर आप उसमें रिपेयर कराते हो, नॉर्मल मेंटेनेंस का खर्चा करते हो, तो वो बिल्डिंग अकाउंट में, उस एसेट अकाउंट में आप ऐड नहीं करोगे। तो आपने गलती क्या की है, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया 7,000, रिपेयर कराई है तो कैश में पेमेंट कर दी आपने 7,000 की, हो गया ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपने 7,000 से एंट्री बनाई, होनी क्या चाहिए थी, होनी चाहिए थी आपकी रिपेयर अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैश अकाउंट 7,000, होना ये चाहिए था। अब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जहां पर देखो आपका क्रेडिट तो सही है, 7,000 ही होना चाहिए था, कैश तो आपका गया, लेकिन नाम का जो आपने अंतर कर दिया, जो नाम आपने गलत डाल दिया, जो अकाउंट आपने गलत यूज कर लिया, उसको आपको करेक्ट करना है। इससे ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट नहीं हुआ, हमारे अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स बनने चाहिए थे वो रॉन्ग हो गए, उससे पिक्चर हमारी रॉन्ग हो गई। तो क्या करना है अब आपको, जो बिल्डिंग की एक्सेस वैल्यू आपने शो कर दी 7,000 से, इसको अब आपको हटाना है। ये डेबिट जो आपका एक्सेस हुआ है, इसको आपको हटाना है। इस डेबिट को हटाने के लिए मैं इतनी ही अमाउंट से 7,000 क्रेडिट कर देती हूँ। जो आपने एक साइड पे रखा, मान लो आपका एक तराजू है, उस तराजू में एक साइड पर आपने 7,000 रुपए रख दिए, तो दूसरे साइड पर इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा, 7,000 रुपए ही रखने होंगे, तभी तो वो बैलेंस इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपको ये 7,000 की गलती, ये जो 7,000 का डेबिट किया है, इसको हटाने के लिए, जीरो करने के लिए आप 7,000 ही क्रेडिट कर दो बिल्डिंग अकाउंट में। बिल्डिंग अकाउंट में 7,000 से क्रेडिट कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नील हो जाएगा। और हमें करना क्या चाहिए था, पहले आप उसको लिखो। हमें रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, उसको आपने 7,000 से लिखा। बाकी जो गलत अकाउंट है उसको आप क्रेडिट कर दो, 7,000 से आपकी बन गई, रेडी हो गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। इसके बाद अब आपने क्या किया, आपने फर्नीचर, आपने ऑफिस का फर्नीचर क्या किया, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर आपने खरीदा, लेकिन आपने उसको डेबिट किस में कर दिया, ऑफिस एक्सपेंस में। कोई एसेट आपने खरीदी और उस एसेट को डेबिट करने के बजाय आपने उसे खर्चे में डाल दिया।
तो ये क्या है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है, जिससे टू साइडेड एरर हो गई और आपका ट्रायल बैलेंस पर फर्क भी नहीं पड़ा, उसने आपको बताया भी नहीं कि आपने ये गलती की। तो गलती क्या की आपने? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया 6000 से, टू कैश अकाउंट आपने क्रेडिट किया 6000 से। ऑफिस एक्सपेंस खर्चा किया, ठीक है, कैश में पेमेंट हो गई, कैश अकाउंट तो आपने क्रेडिट कर दिया, लेकिन होना क्या चाहिए था? ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होना ये चाहिए था, आपने जो एसेट खरीदी है वो अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए था। पेमेंट तो आपने दोनों साइड पे ठीक ही डाली है, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होना था, ठीक है, लेकिन जो नाम का फर्क हो गया उसको आपको करेक्ट करना है। लाना है आपको ऑफिस फर्नीचर, तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दो, जो करेक्ट है उसको डेबिट करो। ये ऑफिस एक्सपेंस आपको यहाँ से हटाना है, तो ये डेबिट जो आपने 6000 रुपए डाले हैं, अगर मैं इसी अकाउंट में 6000 रुपए क्रेडिट साइड पे लिख देती हूँ, तो ये आपस में खत्म हो जाएंगे, नील हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो ये डेबिट 6000 हुआ है, यहाँ पर मैंने क्रेडिट अगर 6000 कर दिए, तो ये आपस में अकाउंट जब आप बनाओगे तो आपका ऑफिस एक्सपेंस का अकाउंट का 6000 का बैलेंस खत्म हो जाएगा। ऑफिस फर्नीचर हमको चाहिए था वो आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट एंट्री, ये क्या है? ये बहुत ही अलग तरह से है, इसको समझो। आपने एक चेक रिसीव किया 500 रुपए का एक्स से, जिसे आपने क्रेडिट किसके अकाउंट में कर दिया? वाई के अकाउंट में, और कैश की जगह डेबिटेड टू कैश, कैश को कर दिया आपने बैंक की जगह। चेक रिसीव करो बैंक में डालने के बजाय आपने कैश में लिख दिया। आप जब कैश बुक बना रहे हो तो वहां पर क्या किया आपने? कैश बुक में कैश कॉलम में लिखने के बजाय बैंक के कॉलम में लिख दिया। ऐसी एक गलतियां हो जाती है ना आपसे कैश बुक बनाते हुए, वही गलती यहाँ पर हो गई। और एक्स का नाम लिखने के बजाय आपने किसका नाम लिख दिया? वाई का नाम लिख दिया। तो इससे हुआ क्या? सभी पार्टीज के बैलेंसेस भी हिल गए। आपके बैंक का बैलेंस जो आपकी पासबुक दिखा रही है वो भी आपकी मैच नहीं कर रही। तो इसको आप करेक्ट क्या करोगे? आपने किया क्या? कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू वाई अकाउंट 500 रुपए, आपने ये एंट्री बनाई। होनी क्या चाहिए थी? आपको चेक मिला किससे है? एक्स से मिला है। एक्स से पेमेंट मिली है 500 रुपए और वो भी चेक मिला है, तो बैंक अकाउंट आपको डेबिट करना था 500 से और एक्स अकाउंट को आपको क्रेडिट करना था 500 से। अब इसमें सब कुछ गलत है, इसको करेक्ट करने के लिए करेंगे क्या? जो करेक्ट होना है पहले आप उसको लिखो। वो आपने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट 500 टू एक्स अकाउंट 500। जो करेक्ट एंट्री है इसको करोगे आप, ये लिखोगे, ये आप करोगे, ये आपको बुक में लिखनी होगी, जो कि आपने नहीं लिखी, ये करेक्ट एंट्री। और जो ये एंट्री है इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? वाई अकाउंट में जबरदस्ती के 500 रुपए आपने क्रेडिट में जो शो कर दिए कि उसको देने हैं, वो आप वापस डेबिट कर दोगे तो आपका ये बैलेंस खत्म हो जाएगा। कैश बुक में जो आपने जबरदस्ती का कैश का बैलेंस बढ़ा दिया 500 रुपए से, 500 रुपए से अगर आप क्रेडिट कर दोगे तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। तो इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए आपको ये दो एंट्री पास करनी होगी। एक तो करेक्ट एंट्री जो होनी थी वही आपको करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एक एंट्री नहीं पास हो सकती। तो आपको जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वो एंट्री पास करोगे, और जो रॉन्ग की हुई है उसका इम्पैक्ट हटाने के लिए आप इसको उल्टा कर दोगे, उल्टा रेक्टिफाइंग एंट्री बनाओ। करेक्ट? तो वो जो फंडा आपको लगता है ना कि कभी जो हम डेबिट करते थे अब यहाँ पर क्रेडिट क्यों करना है, जो क्रेडिट करते थे वो यहाँ पर डेबिट क्यों करना है, सारे फंडा रॉन्ग क्यों गए? रॉन्ग नहीं हुए, आपने जो गलती की है हम उसको सुधार रहे हैं। तो अब हमने जो टू साइडेड एरर सीख ली है, अब बारी आती है वन साइडेड एरर। वो एरर जिसने आपके ट्रायल बैलेंस पे इम्पैक्ट डाला, जिससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो। लेकिन ये गलती अब आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पकड़ ली, तो क्या होगा? मान लेते हैं यहाँ पर आपको पता चल गया कि आपने जो परचेज बुक का टोटल किया है वो 1000 रुपए से ज्यादा कर दिया। आपको फटाफट पता चल गया कि 1000 रुपए का यहाँ तो टोटल ज्यादा हुआ है। ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा टोटल हो गया है, ज्यादा टोटल कर दिया है, 50,000 की जगह 51,000 लिख दिया है। तो अब इस गलती को हटाने के लिए आप क्या करोगे? आपको पता है परचेज बुक का बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो 50,000 लिखने के बजाय अगर आपने यहाँ पर 51,000 लिख दिए, डेबिट साइड पर अगर आपने 51,000 लिख दिए और 50,000 होना चाहिए था, तो मुझे 1000 रुपए हटाने हैं।
उस 1000 रुपए को हटाने के लिए अब मैं क्या करूंगी, परचेज अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखूंगी बाय ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक 1000 रुपीज। करेक्ट। तो जो यहाँ आपने परचेज बुक का टोटल 51,000 डेबिट साइड पे लिखा है, वो एक्चुअल में 50,000, वो अब आपका 50,000 का ही बैलेंस शो करेगा, 50,000 का ही बैलेंस नेट इम्पैक्ट लेकर के आएगा। तो 1000 रुपए का जो एक्सेस टोटल था यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। तो जब आपको जो गलती आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल जाती है, तो आप डायरेक्टली उसी अकाउंट को, क्योंकि अभी हमने अकाउंट्स क्लोज नहीं किए हैं, तो आप उन अकाउंट्स में जाकर के इनको रेक्टिफाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो आपने सामान राम से खरीदा था 20,000 का, उसको आप उसके अकाउंट में पोस्ट करना ही भूल गए। परचेज बुक में आपने लिख लिया कि आपने सामान खरीदा है राम से 20,000 का, लेकिन वहां से ये एंट्री ही आप स्किप कर गए, वहां से इस एंट्री को राम के अकाउंट में पोस्ट करना ही भूल गए। तो परचेज अकाउंट तो आपका डेबिट हो गया, परचेज अकाउंट तो आपका डेबिट हो गया, लेकिन यहाँ से जो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होनी थी 20,000 की, वो आपकी रह गई। तो अब आपने क्या किया, आप इसको कैसे करोगे? जो राम के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं की थी, हम राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 20,000 की पोस्टिंग कर देंगे, तो हमारी करेक्शन हो जाएगी। तो बाय ओमिशन इन पोस्टिंग 20,000 रुपए लिखो और आपकी करेक्शन हो गई। इसके बाद अगर आपने शाम से परचेज किया है 15,000 का और आपने इसके डेबिट साइड के अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख दिया, अब आप मुझे बताओ, पहले तो एंट्री सोचो क्या होगी। अगर आप किसी से सामान खरीद रहे हो, शाम से अगर आपने सामान खरीदा है 15,000 का, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट, यही एंट्री होगी ना। तो आपने क्या किया, परचेज बुक में तो आपने डेबिट कर दिया परचेज को 15,000 से, लेकिन जब आप शाम के अकाउंट में पोस्टिंग करने लगे, शाम के अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड की जगह कहां पोस्टिंग कर दी, डेबिट साइड पे पोस्टिंग कर दी, डेबिट साइड पे 15,000 रुपए लिख दिए। तो अब क्या हुआ, गलती क्या हो गई, क्रेडिट साइड की जगह डेबिट साइड पे 15,000 रुपए लिखोगे तो आपका टोटल मैच नहीं करेगा, आपका ट्रायल बैलेंस 15,000 का डिफरेंस दिखाएगा। तो ये 15,000 जो आपने यहाँ लिख दिए वो आपको हटाने, ये जो 15,000 आपने जो क्रेडिट साइड पे लिखने थे वो डेबिट साइड पे लिख दिए, ये तो गलती हो गई, ये तो यहाँ मुझे हटाने हैं। ये डेबिट साइड के 15,000 मुझे हटाने हैं, तो इसको हटाने के लिए मैं यहाँ 15,000 लिखूंगी। इसको हटाने के लिए मैं यहाँ पर 15,000 लिखूंगी, तो क्या होगा, नील बैलेंस हो जाएगा, नील बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद मुझे दोबारा से 15,000 रुपए का बैलेंस चाहिए, करेक्ट एंट्री करने के लिए 15,000 रुपए चाहिए। तो अब मुझे क्या करना हुआ, 2 बार क्रेडिट साइड पर 15,000 रुपए लिखे, तब जाके मेरी मिस्टेक करेक्ट हुई। फिर से समझो, ये जो 15,000 रुपए थे, आपको क्रेडिट साइड पर लिखने थे। क्रेडिट साइड पे लिखने के बजाय आपने उसको डेबिट साइड पे लिख दिया। यहाँ पर 15,000 लिख दिए। अब मुझे ये 15,000 रुपए यहाँ से हटाने हैं, लेकिन मैं इसको हटा नहीं सकती, इसको रब नहीं कर सकती, इसको यहाँ से फाड़ नहीं सकती। तो मैं कर क्या सकती हूँ? इसी 15,000 को जो यहाँ लिखे हैं, इसी 15,000 को मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। तो क्या हुआ? दोनों साइड पे टोटल सेम हो गया, तो जीरो बैलेंस हो गया। अब जीरो बैलेंस करने के बाद मुझे चाहिए क्रेडिट साइड पर 15,000 रुपए का बैलेंस। तो मैं अगर यहाँ पर 15,000 रुपए लिख दूंगी, तो 15,000 रुपए का बैलेंस रह जाएगा। तो अब आप अल्टीमेटली सोचो, आपने क्रेडिट साइड पर कितनी बार लिखा? 2 बार लिखा 15,000 रुपए, तब जाकर के आपकी ये मिस्टेक करेक्ट हुई। तो हम क्या लिखेंगे? बाय एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड 30,000 की आप यहाँ पर एंट्री कर, क्योंकि आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ये गलती मिल गई है, तो हम ये अपनी करेक्शन इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है, आपने सामान खरीदा घनश्याम से 10,000 का और पोस्टिंग आपने उसके अकाउंट में कितनी कर दी? 1,000 रुपए। देखो यहाँ पर हैज बीन पोस्टेड, पोस्टेड का मतलब है कि जो आगे के अकाउंट है उसमें पोस्टिंग कर रहे हो। परचेज आपने की, परचेज बुक में आपने एंट्री कर दी। परचेज बुक में तो आपका क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम अकाउंट आपने कर दिया, 10,000 दिखा दिया। परचेज को तो आपने डेबिट कर दिया 10,000 से, लेकिन जो वहां से उठा करके आपको घनश्याम के अकाउंट में आए, आप जब यहाँ पर घनश्याम, मैंने भी गलती कर दी, शाम की जगह घनश्याम की जगह श्याम लिख दिया, यहाँ पर नाम क्या होगा, घनश्याम। तो घनश्याम के अकाउंट में आपको जो 10,000 रुपए क्रेडिट करने थे, 10,000 की जगह आपने क्या लिखा, सिर्फ
1000 रुपए। यहाँ पर सिर्फ आपने 1000 रुपए लिखे हैं, मुझे चाहिए 10,000। तो 9,000 का जो डिफरेंस है, 9,000 रुपए जो कम है, उसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ? जब मैं यहाँ पर 9,000 रुपए और लिख दूंगी, तो 1000 रुपए जमा 9,000 टोटल कितना हो गया? 10,000 रुपए। तो मैं यहाँ पर पोस्टिंग करूंगी बाय शॉर्ट अमाउंट इन पोस्टिंग ऑन क्रेडिट साइड, कि मैंने कम अमाउंट से पोस्टिंग की है क्रेडिट साइड पे, इसलिए मेरी एरर है। तो 9,000 रुपए मैंने और पोस्ट कर दिए। 1000 रुपए तो ऑलरेडी पोस्टेड है, 9,000 रुपए और पोस्ट कर दिए, तो मेरा टोटल कितना आ गया? 10,000 रुपए। इसके बाद देखो, आपने सामान खरीदा है सीताराम से 5,000 का, और उसके अकाउंट में आपने पोस्ट कितना कर दिया? 50,000 से। तो अब इसको कैसे करेक्ट करोगे? परचेज बुक में पोस्ट, जहां पर पोस्ट लिखा है, इसका मतलब वन साइडेड एरर है। ये याद रखो, ये समझो, ये वर्ड्स हैं, ये क्लूज हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी वन साइडेड एरर है या टू साइडेड। रिकॉर्डेड लिखा है, इसका मतलब है ओरिजिनल बुक में रिकॉर्ड ही पूरी एंट्री, पूरी की पूरी एंट्री, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एंट्री रॉन्ग है। और पोस्टेड का मतलब है आगे के अकाउंट में जब आप पोस्ट करने लगे, वहां रॉन्ग है। तो जब पोस्टिंग आप कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड अकाउंट जितने भी पोस्ट हो रहे हैं, वहां रॉन्ग किया आपने। तो परचेज अगर आपने सीताराम से 5,000 का किया, तो एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सीताराम 5,000 रुपए। यही की ना आपने एंट्री। परचेज अकाउंट को आपने डेबिट किया 5,000 से, परचेज बुक में तो 5,000 रुपए आ गए, डेबिट आ गए, लेकिन सीताराम के अकाउंट में जब आप पोस्टिंग करने लगे, उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 5,000 लिखने की जगह आपने कितने लिख दिए? 50,000। अब आप, क्या हुआ? 45,000 से बैलेंस बढ़ गया। 5,000 की जगह 50,000 दिखा दिया, 45,000 का बैलेंस यहाँ पर क्रेडिट साइड पर ज्यादा आ गया। मुझे ये 45,000 हटाने हैं। कैसे हटाऊं? क्या एक जीरो हटा दूं, काट दूं, ऐसे करूंगी? नहीं, ऐसे आप काट नहीं सकते, आप ऐसे रब नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? यहाँ 50,000 अगर आपने लिखे हैं, तो यहाँ पर आप 45,000 डेबिट साइड पे लिखोगे, तो आपका नेट बैलेंस कितना रह जाएगा? 5,000। यहाँ 50,000, यहाँ 45,000। अब टोटल बैलेंसिंग करते हो आप जब लेजर अकाउंट की, तो क्या बैलेंस आएगा? 5,000 का ही बैलेंस आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो 5,000 का क्रेडिट बैलेंस ही हमको चाहिए, क्रेडिट बैलेंस ही आपका आएगा। तो आप क्या लिखोगे? टू एक्सेस अमाउंट इन पोस्टिंग ऑन क्रेडिट साइड 45,000। करेक्ट? ये थी आपकी वन साइडेड एरर, जो आपके ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले थी। अब अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया और उसके बाद जब डिफरेंस आया, तो आपको पता चला कि ये तो आपका मैच नहीं कर रहा, ये वन साइडेड एरर है, और वन साइडेड एरर को अब मैं करेक्ट कैसे करूं? तो कैसे करोगे? देखो, पहले तो समझो ये गलतियां हैं कैसे। क्रेडिट सेल टू मोहन 7,000 were recorded in purchase book, however mohan's account was correctly debited। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ। क्रेडिट सेल टू मोहन, हमने सामान बेचा है मोहन को 7,000 का, लेकिन हमने रिकॉर्ड कहाँ कर दिया? परचेज बुक में कर दिया। वही सेल की, लेकिन सेल बुक उठाने की जगह हमने कौन सी बुक उठा ली? परचेज बुक। परचेज बुक में इसको एंटर कर दिया, और वहां से हमको ये तो पता था कि हमने सेल किया, तो मोहन के अकाउंट को हमें डेबिट करना है। उसके अकाउंट को तो यहाँ पे लिखा है ना करेक्टली डेबिटेड, मोहन का तो हमने करेक्टली डेबिट साइड पर ही लिखा है। एंट्री समझो पहले क्या होनी थी। एंट्री आपकी होनी चाहिए थी कि आपने सेल के अकाउंट में आपको इसको क्रेडिट करना था। सेल के अकाउंट में आपको क्रेडिट करना था, सेल अकाउंट में आपने इसको क्रेडिट नहीं किया, बल्कि आपने परचेज अकाउंट में इसको क्या किया? डेबिट किया। अगर आप परचेज अकाउंट में लिख रहे हो, तो हम तो वो डेबिट बैलेंस है ना, उसका डेबिट साइड ही है आपकी, तो हम यही लेके चलेंगे ना उसको टोटल। हम यही मान के चलेंगे कि हमने मोहन से परचेज किए। जब आप परचेज बुक में कोई भी चीज एंटर कर रहे हो, तो हम यही मान के चलेंगे कि ये हमने सामान खरीदा है, एक्चुअल में हमने सामान बेचा था। सेल बुक में सेल का बैलेंस जो क्रेडिट होता है, उसकी जगह हमने परचेज बुक में एंटर कर दिया, मतलब कि डेबिट बैलेंस बढ़ा दिया। तो ये आपको कैसे करेक्ट करना है? मोहन का अकाउंट करेक्ट है, मोहन के अकाउंट को आपको नहीं टच करना, वो डेबिट ही होना था, डेबिट ही है। हमको करेक्ट क्या करना है? कैसे करेक्ट करना है? जो चीज करेक्ट होनी चाहिए थी, पहले तो आप उसको लिखो। सेल अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए था, सेल अकाउंट को आप क्रेडिट करो 7,000 से। कर दिया आपने 7,000 से क्रेडिट। इसके बाद जो परचेज बुक आपने डेबिट की है, वो परचेज आपकी हुई नहीं है,
तो आपको उसको हटाना है। डेबिट है तो डेबिट को अगर आपको उसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे तो वो हट जाएगी। तो परचेज अकाउंट के डेबिट को अगर आप क्रेडिट कर दोगे, 7,000 को क्रेडिट कर दोगे, तो डेबिट और क्रेडिट होकर के ये खत्म हो गया, परचेज आपकी खत्म हो गई। करेक्ट। अब ये दोनों आपके क्रेडिट साइड पर आ गए, ये दोनों ही अकाउंट आपको क्रेडिट करने हैं, डेबिट कुछ नहीं करना। और आपकी जर्नल एंट्री तभी कंप्लीट होती है जब आप डेबिट और क्रेडिट दोनों करते हो। अब आपकी ये सारी वन साइडेड एरर है, और वन साइडेड एरर को करेक्ट करने के लिए आपको किसी चीज का तो सहारा लेना पड़ेगा, अपनी सारी गलतियों को एक किसी बैग में डालना पड़ेगा, ताकि उसका बैग बनाकर एक जगह पे आप डाल सको। यही करोगे ना। आपने जो भी गलतियां की है, ट्रायल बैलेंस में आपका जो डिफरेंस आ रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सारी गलतियों को ढूंढते जा रहे हैं और उस बैग में डालते जा रहे हैं। उस बैग में डालते जाएंगे कि ये मैंने गलती की थी, अब ये गलती मैंने करेक्ट कर ली, तो इतने हजार रुपए का सस्पेंस अकाउंट को आपका डेबिट हो जाएगा, 14,000। अच्छा समझो, इसको फिर से समझो। जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस में आपका डिफरेंस आ गया, जितना भी डिफरेंस आया, मान लो 50,000 का डिफरेंस आया, और उस डिफरेंस को आपने एक बारी क्लोज कर दिया सस्पेंस अकाउंट लिख करके कि सस्पेंस अकाउंट 50,000 रुपए। ये अकाउंट आपने एक बैग बना दिया कि ये मेरी गलतियां हैं, 50,000 की गलतियां हैं, ठीक है। और उसमें 50,000 का आपने डाल करके बंद कर दिया। अब आप अपनी गलतियां ढूंढने लगे, आपने एक एक करके अपनी गलतियां ढूंढनी शुरू की। तो आपको जब ये गलतियां मिलती जा रही हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आपने इसको करेक्ट कर दिया, सेल अकाउंट को क्रेडिट किया, परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया, और 14,000 से सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया। तो आपने एक गलती अपनी ढूंढ ली, तो सस्पेंस अकाउंट से 14,000 रुपए बाहर निकाल दिए। जो 50,000 का डिफरेंस उसमें था, वो 14,000 का डिफरेंस अब आपका बाहर आ गया। करेक्ट है। तो ये गलतियां हम निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, अपनी गलतियों को करेक्ट करते जा रहे हैं। तो सस्पेंस अकाउंट जब भी आपका यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, हमें सहारा लेना है, हम अपनी गलतियों को डालते जाएंगे कहाँ, सस्पेंस अकाउंट में। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करो 14,000। करेक्ट है। तो अब आपको पर्पस समझ में आया सस्पेंस अकाउंट का। आपका जब एक ही साइड पे करेक्शन आ रही है, एक ही साइड पर डेबिट या क्रेडिट एक साइड पे करेक्शन आ रही है, और दूसरी साइड को कंप्लीट करने के लिए, जर्नल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए आपको एक अकाउंट चाहिए, उसको आप सस्पेंस अकाउंट लिखोगे, क्योंकि अब आपकी गलतियां वन साइडेड एरर है, और गलतियों को डालने के लिए हमने एक बैग खोला है, सस्पेंस अकाउंट। इसके बाद दूसरी एंट्री, आपने सामान खरीदा उधार पर रोहन से 9,000 का, लेकिन आपने इसको सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया। रोहन अकाउंट आपका करेक्टली क्रेडिटेड है। अब इसका क्या मतलब है, देखो, आपने अगर सामान खरीदा रोहन से, तो एंट्री तो आपकी क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। तो रोहन अकाउंट तो क्रेडिट ही है, वो तो करेक्ट है। लेकिन परचेज बुक उठाने की जगह अब आपने क्या किया, सेल बुक उठा ली, और सेल बुक उठा करके आपने उसमें रिकॉर्ड कर दिया। सेल बुक में आपने परचेज को रिकॉर्ड कर दिया। तो हमने सेल बुक में अगर रिकॉर्ड किया, तो हमने तो सेल मान लिया, तो ये तो गलत हो गया। होना क्या चाहिए था, पहले अब ये सोचो, होना चाहिए था परचेज अकाउंट को डेबिट। तो परचेज अकाउंट अगर करेक्टली डेबिट होनी चाहिए थी, तो 9,000 पहले आप ये लिखो। उसके बाद जो आपने गलती की है, जो सेल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया है, सेल अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस होता है कि सेल को हमने 9,000 से बढ़ा हुआ मान लिया, उसको आपको करेक्ट करना है। तो 9,000 से सेल अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, तो आपकी करेक्शन हो जाएगी, सेल अकाउंट का 9,000 रुपए से बैलेंस कम हो जाएगा। अब ये दोनों ही एंट्री, दोनों ही करेक्शन डेबिट साइड पर हो रही है, क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेंगे, और अपनी ये जो गलती ढूंढ ली है, सस्पेंस अकाउंट से 18,000 रुपए निकाल लेंगे। निकाल लेंगे कि हमने 18,000 रुपए का डिफरेंस ढूंढ लिया है, हमारा 18,000 रुपए का डिफरेंस खत्म हो गया। करेक्ट। इसी तरह से और देखो, यहाँ पर हमने सामान रिटर्न किया राकेश को, राकेश को सामान रिटर्न किया 4,000 का। हमने इसको रिकॉर्ड कितने, कौन सी बुक में कर दिया, सेल्स रिटर्न बुक में। अगर हम सामान रिटर्न करते हैं, तो वो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, परचेज रिटर्न में। जब हम रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब हमने सामान राकेश से खरीदा था, वही हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो वो परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न नहीं। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो राकेश अकाउंट को तो डेबिट होना चाहिए था, तो ये कह रहा है डेबिट ही हुआ है,
वो तो करेक्ट है, लेकिन परचेज रिटर्न अकाउंट जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, उसकी जगह हमने परचेज रिटर्न की जगह सेल्स रिटर्न बुक में इसको एंटर कर दिया और सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है, ये तो आपको पता है। तो हमने सेल्स रिटर्न को एक्सेस बैलेंस से डेबिट कर दिया। तो अब करेक्शन कैसे करोगे? परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए था, तो आप पहले तो लिखो परचेज रिटर्न 4000 से ये क्रेडिट होना चाहिए था। जो सेल्स रिटर्न अकाउंट आपकी अननेसेसरीली डेबिट हो गई 4000 से, उसको हम क्रेडिट कर देंगे तो आपका ये करेक्शन हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, बैलेंस नील हो जाएगा। अब ये दोनों फिर से आपका क्रेडिट साइड पर आ गया, इसको करेक्ट करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर देंगे तो आपकी एंट्री करेक्ट हो जाएगी, डिफरेंस खत्म हो जाएगा। और समझो, यहाँ पर हमने सामान रिटर्न किया महेश को, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। अच्छा, महेश ने रिटर्न किया अब ये 1000 रुपए का। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश मतलब कि महेश ने 1000 रुपए का सामान रिटर्न किया। अब ये सेल्स रिटर्न की जगह आपने परचेज रिटर्न बुक में डाल दिया। महेश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट ही हुआ है, तो गलती कहाँ हुई? आपको सेल्स रिटर्न की जगह परचेज रिटर्न जो डाला है उसको खत्म करना है। तो सेल्स रिटर्न नहीं डाला, पहले तो उसको डेबिट कर दो। परचेज रिटर्न का बैलेंस जो क्रेडिट होता है, आपने क्रेडिट किया हुआ है, उसको खत्म करने के लिए हम परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1000 रुपए से, तो ये आपका खत्म हो जाएगी और करेक्ट हो जाएगी एंट्री। तो इस तरह से आप हर एंट्री को करेक्ट करते जाओगे। गुड्स रिटर्न टू नरेश मतलब कि हमने सामान नरेश को रिटर्न किया, हमने सामान रिटर्न किया, इसका मतलब क्या है? ये परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, जिसे हमने रिकॉर्ड कहाँ कर दिया? परचेज बुक में कर दिया। रिटर्न की जगह परचेज बुक में कर दिया। परचेज रिटर्न बुक उठाने की जगह परचेज बुक उठा ली, तो परचेज बुक में तो ये एंट्री होनी नहीं चाहिए थी। कहाँ एंट्री होनी चाहिए थी? पहले सोचो, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी नरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नरेश अकाउंट तो ठीक डेबिट हुआ है, लेकिन एंट्री जो गलत हुई है वो हुई है परचेज रिटर्न। आपको क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट आप करो 2000 से, ये होना चाहिए था, इसको आप क्रेडिट करो, लेकिन आपने कर दिया है परचेज अकाउंट को डेबिट, उसको हटाना है। उस डेबिट को हटाने के लिए आप इसको क्रेडिट करो 2000 से, तो आपकी करेक्शन हो जाएगी। और ये दोनों ही अब क्रेडिट साइड पर आ रहा है, हमको डेबिट साइड पे कुछ करना है, कुछ और अकाउंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। वन साइडेड एरर है, इसलिए हमको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा, 4000 से इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जितनी भी गलतियां थी हमारी, हमने सारी की सारी गलतियां कहाँ लिखी? सस्पेंस अकाउंट में। अब यहाँ पर जितनी भी गलतियां डालने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस में आपने जो डिफरेंस दिखाया था वो 6000 का डिफरेंस दिखाया था, और सारी गलतियां करेक्ट करने से आपका दोनों साइड का टोटल मैच कर जाएगा। करेक्ट है। उस क्वेश्चन में लिखा है कि आपका जो डिफरेंस था ट्रायल बैलेंस का, वो आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, और वो बैलेंस नहीं दिया हुआ सस्पेंस अकाउंट का कि कितना बैलेंस था। तो अब आपने जब आपने गलतियां ढूंढ ली, तो वो कह रहा है कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब वही डिफरेंस आपका ट्रायल बैलेंस में आपने सस्पेंस अकाउंट खोल के शो किया, जिसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस था। क्रेडिट साइड का इसका मतलब टोटल आपका कम था। इसको देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ देखो, यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो ट्रायल बैलेंस आपने बनाया वो टैली नहीं कर रहा, उसमें डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। अब आपने बुक्स को चेक किया, तो बुक्स में से जो भी गलतियां मिली आपने करेक्ट कर ली। करेक्ट करने से सस्पेंस अकाउंट का आपका जो भी एरर था वो खत्म हो गया, जीरो हो गया। एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट एज्यूमिंग नो एरर हैज रिमेन्ड अनडिटेक्टेड। सस्पेंस अकाउंट को करने से आपकी सारी एंट्रीज करेक्ट हो गई, सब एंट्रीज जो एरर थी वो खत्म हो गई। तो अब आप एक एक एंट्री उठाओ और करेक्ट करो। कैसे करोगे? देखो, टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। रिटर्न आउटवर्ड्स बुक का मतलब क्या है? आप सेल, आप परचेज रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न हो रहा है। परचेज रिटर्न 21,500 है, हैज नॉट बीन पोस्टेड, आपने पोस्ट ही नहीं किया। आगे ये 21,500 रुपए की परचेज रिटर्न बुक से पोस्ट ही नहीं किया, इसका टोटल आपने पोस्ट नहीं किया। इसका टोटल आपको कहाँ लिखना होता है? परचेज रिटर्न अकाउंट में। तो परचेज रिटर्न अकाउंट का टोटल आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस आपका 21,500 से कम आ रहा है।
तो 21,500 अगर हम रिटर्न अकाउंट में डाल देंगे, 21,500 रुपए, इतना टोटल हमने नहीं लिखा, एक पेज का टोटल ही हमने नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या है, वहां टोटल का जो डिफरेंस आ गया, वो अगर आप लिख दोगे उस अकाउंट में जाकर के करेक्ट कर दोगे, तो आपकी करेक्शन हो जाएगी। और यहाँ डिफरेंस वन साइडेड एरर है, इसी अकाउंट में गलती की है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट में जो डिफरेंस आ रहा था, सस्पेंस अकाउंट को ही हम डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट है, आपने 4300 रुपए का सामान बेचा रमेश को, जो कि आपने उसके अकाउंट में 3400 रुपए से क्रेडिट कर दिया। अब आप देखो, आपने सामान बेचा हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम। पहली बात तो सामान बेचा तो आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, रमेश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, रमेश अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए था। डेबिट करने के बजाय आपने उसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया, और वो भी 3400 रुपए से। सेल अकाउंट आपका 4300 रुपए से ही है, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम। देखो यहाँ पर सिर्फ रमेश के बारे में बात हो रही है कि रमेश के अकाउंट में गलती है। हमने सेल की, रमेश को एंट्री होनी चाहिए थी, रमेश अकाउंट डेबिट 4300 टू सेल्स अकाउंट 4300, ये एंट्री होनी चाहिए थी। हमने क्या किया, सेल अकाउंट को 4300 तो क्रेडिट कर ही दिया, साथ में रमेश के अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया, और 4300 नहीं 3400 रुपए से। तो ये दोनों ही अकाउंट आपके क्रेडिट हो गए, डेबिट साइड पर आपने कुछ डाला ही नहीं, तो इसको कैसे करेक्ट करोगे। सेल अकाउंट तो आपका सही है, आपको करेक्शन करनी है रमेश के अकाउंट में। रमेश के अकाउंट का ये जो क्रेडिट आपने किया है, इसको आपको हटाना है। इसको हटाने के लिए हम 3400 रुपए से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे रमेश के अकाउंट को, तो खत्म हो जाएगा। और जो 4300 रुपए डेबिट डालने थे, वो भी डालने हैं, इसको खत्म करना है और इतना डालना है। तो इसका मतलब क्या है, इसको खत्म करने के लिए 3400 रुपए से डेबिट करो, और ये 4300 रुपए भी डेबिट होंगे, तो टोटल 7700 रुपए से रमेश के अकाउंट को आपको डेबिट करना है। इसी एक अकाउंट में गलती है, इसी को करेक्ट करना है, सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आपने सेल की 2960 रुपए की शाम को, जिसको आपने सेल बुक में 2690 रुपए से रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डेड हैज बीन रिकॉर्डेड इन सेल बुक, ओरिजिनल बुक जो है उसमें ही आपने रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड किया, तो ये आपकी वन साइडेड है या टू साइडेड है, ये आपकी टू साइडेड एरर है, रॉन्ग अमाउंट लिखी है, तो आपको रॉन्ग अमाउंट से ही आपको इसको करेक्ट करना है। एंट्री आपने कर दी, शाम अकाउंट डेबिट 2690 टू सेल अकाउंट 2690, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 2960 रुपए, 2960 रुपए होना चाहिए था, शाम अकाउंट डेबिट 2960, सेल अकाउंट 2960, डिफरेंस आ रहा है 270 रुपए का, कैसे ठीक करोगे, शाम का अकाउंट शॉर्ट आ रहा है 270 रुपए, तो 270 रुपए से और डेबिट कर दो, सेल भी आपकी 270 रुपए से कम आ रही है, तो 270 रुपए से सेल को और क्रेडिट कर दो, तो आपकी करेक्शन हो जाएगी। सस्पेंस अकाउंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो आपको समझना है कि कहाँ वन साइडेड है, कहाँ टू साइडेड। यहाँ रिकॉर्डेड लिखा है, रिकॉर्डेड लिखा है, इसका मतलब दोनों अकाउंट में गलती है। Old furniture sold for cash worth rupees 5400 has been posted in sales account as 4500। अब फर्नीचर बेचा है 5400 रुपए का, आपने लिखा कहाँ, सेल अकाउंट में, तो अब कहाँ गलती हुई, गलती कहाँ हुई, ये आपकी प्रिंसिपल एरर है। प्रिंसिपल एरर को करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, देखो आपने एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट 5400 टू सेल अकाउंट 4500, ये एंट्री की ना, सेल अकाउंट में आपने 4500 से किया, 5400 से नहीं किया। कैश अकाउंट तो आपका 5400 से ही हुआ है, आपने फर्नीचर बेचा, 5400 रुपए मिले, तो ये क्या कह रहा है, हैज बीन पोस्टेड इन सेल अकाउंट, सेल अकाउंट में पोस्ट करा है आपने 4500 से, पोस्ट किया है, कैश बुक से, कैश सेल से। आपकी सेल बुक का मतलब नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर देखो कैश की बात हो रही है, कैश बुक से आपने आगे पोस्टिंग की है, तो कैश बुक में से पोस्टिंग आपने फर्नीचर अकाउंट की जगह सेल अकाउंट में कर दिया। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 5400 रुपए होनी चाहिए थी। तो कैश अकाउंट तो सही है, कैश बुक में तो आपने सही एंट्री कर दी, लेकिन उससे बाद जो आगे पोस्टिंग की है आपने, वो आपने फर्नीचर की जगह सेल अकाउंट में कर दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो इसको करेक्ट करने के लिए अब आप क्या करोगे, है तो ये टू साइडेड एरर, लेकिन यहाँ पर आपको सस्पेंस अकाउंट का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अमाउंट का डिफरेंस है, अमाउंट का फर्क है, जो अमाउंट आपने डेबिट क्रेडिट की है वो अमाउंट रॉन्ग है, उसको करेक्ट करने के लिए सस्पेंस का सहारा लोगे, कैसे देखो,
फर्नीचर अकाउंट आपको क्रेडिट करना है 5400, उतना तो आप कर ही दो, 5400 से ही आप क्रेडिट करोगे। सेल अकाउंट आपको 4500 रुपए जो आपने क्रेडिट किया है, उसको हटाना है तो आप डेबिट ही करोगे 4500। अब जो ये 900 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, उसको हम कहाँ डालें? कोई और अकाउंट तो है नहीं, तो हमारी ये गलती हम सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट होगा 900 रुपए। तो ये टू साइडेड एरर होने के बावजूद हमने सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट किया। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर अमाउंट का फर्क था, अमाउंट का डिफरेंस था, अमाउंट की गलती थी। करेक्ट? अब यहाँ पर गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर वर्थ ₹1000 हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ऑल। अब आपने जब ये रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब आप अगर इसको रिकॉर्ड कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। तो ये ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन है, टू साइडेड एरर है, जिसकी करेक्शन सिर्फ रिकॉर्ड करने से ही हो जाएगी। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करो टू परचेज अकाउंट ₹1000, तो आपकी ये करेक्शन हो जाएगी। अब आपने जब सारी करेक्शन कर ली, तो वो क्या कह रहा है कि आपके ट्रायल बैलेंस का एरर खत्म हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। हमने जो मिस्टेक्स की थी, हमने सभी करेक्ट कर ली। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में, वो आपका 14,700 रुपए का था। ट्रायल बैलेंस बनाते हुए जहां पर भी डिफरेंस आया, आपने वहां पर सस्पेंस अकाउंट लिख दिया। तो वो सस्पेंस अकाउंट आपने कहाँ लिखा? अगर सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपने क्रेडिट साइड पर लिखा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर 14,700 रुपए लिखे, जिसकी वजह से आपने ट्रायल बैलेंस तो मैच कर लिया। और उसके बाद अब आपने गलतियां ढूंढी, तो आपका ये मैच कर गया, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा। अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नील हो जाता है, इसका मतलब आपकी बुक्स आपने करेक्ट कर ली है। जो आपकी एरर्स, जो अर्थमेटिकली मैथमेटिकली जो एरर्स थी, वो आपकी खत्म हो गई। प्रिंसिपली भी जो आपको एरर्स मिली, आपने वो करेक्ट कर दी। तो ये था आपका चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो डिफरेंट कैटेगरीज की जो आपकी गलतियां थी, उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो। डेबिट और क्रेडिट का जो उल्टा पुल्टा हो रहा था, वो रीजन अब आपको समझ में आ गया, कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी। आई होप सो। नहीं हुई है तो डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके लिए। ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाती रहूंगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएं, आपके लिए चैप्टर इजी होते जाएं। गुड बाय एंड टेक केयर।